मुझे वो 3 दिन पहले उन्होंने अबडक्ट करने की कोशिश की है खुली मार्केट से। मैं वहाँ से किस तरह निकली हूँ मुझे पता है। इस मुल्क के ये हालात हो चुके हैं कि यहाँ बहन-बेटियाँ भी महफूज़ नहीं हैं। बाकी अंधे गूंगे बहरे हैं। तो ये बैठ के बेहुदा लोग ये बातें करते हैं जी कि बताएँ गोली कहाँ चली। ये तो अभी जब लोगों के बच्चे सामने आने हैं, लोगों के अहलो-अयाल सामने आने हैं, तब पता चलना है कि कितना ज़ुल्म और बर्बरियत इन्होंने मचाई है। हर वक़्त इनकी कोशिश है कि ये तहरीक-ए-इंसाफ ख़त्म कर सकें। हर महज़ब रियासत में जो है ना की बालादस्ती हो तो लोगों को इजाज़त होती है। हमारे यहाँ इन्होंने खुला मज़ाक बना लिया है कि गिरफ़्तारियाँ भी चल रही हैं। मतलब मैं इस वक़्त केपीके में मौजूद हूँ, अपनी ज़मानत के लिए आई हुई हूँ। मुझे वो 3 दिन पहले उन्होंने अबडक्ट करने की कोशिश की है खुली मार्केट से। मैं वहाँ से किस तरह निकली हूँ मुझे पता है। इस मुल्क के ये हालात हो चुके हैं कि यहाँ बहन-बेटियाँ भी महफूज़ नहीं हैं। हम क्या गिरफ़्तारियों पे बात करेंगे जब आप एहतजाजों में लोगों पे गोलियाँ चला देते हैं और टीवी पे फिर ये बैठ के बेहुदा लोग ये बातें करते हैं जी कि बताएँ गोली कहाँ चली। मतलब हम आप लोगों को वो लोग दिखा रहे हैं, वो शहीद बता रहे हैं, वो लोग जो अस्पतालों में थे, जो ज़ख्मी रहे और इसके बावजूद अगर आप अंधे गूंगे बहरे वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि वो अंधे भी हैं, गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं। तो मैंने पहली बार इनकी मिसाल देखी है कि ये वाक़ई अंधे गूंगे बहरे हैं। इनको पता है कि इन्होंने खुला ज़ुल्म किया है। मतलब लोग अपने बच्चे ढूँढते फिर रहे हैं। जिन लोगों को इन्होंने थानों कचहरियों में रखा हुआ है ना, ये उनकी उनकी तादाद बता रहे हैं ताकि ये चीज़ सामने ना आए कि कितने मिसिंग पर्सन्स हैं। ये तो अभी जब लोगों के बच्चे सामने आने हैं, लोगों के अहलो-अयाल सामने आने हैं, तब पता चलना है कि कितना ज़ुल्म और बर्बरियत इन्होंने मचाई है। अभी इन्होंने एक बात पकड़ ली है जी कि इन्होंने तो 12 का नंबर बोला, कोई 100 कह रहा था, 200, ये बात ही नहीं हो रही। आप ये बताएँ कि अगर यहाँ पे कोई जमहूरियत बच गई है या तो आप ऐलान कर दें कि मार्शल लॉ चल रहा है, तो फिर तो लो हर कोई अपनी ज़ुबान सी ले, मैं भी अपनी ज़ुबान सी लूँ। लेकिन अगर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ रखी हुई है, आपने गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ रखी हुई है, तो फिर इस तरीके से लोगों का पकड़े जाना, एहतजाज पे आवे पुरअमन लोगों का और वो चंद एक चीज़ें जो ये काउंट कर रहे हैं उसमें कि जी किसी ने वो शेलिंग वाली गन पकड़ी हुई थी, तो मौसूफ जो बैठे हुए ये बकवास कर रहे हैं, वो पहले ये बताएँ कि क्या उनके पास वो फुटेज है जिसमें वो जो गन थी, वो शेल गन, वो जो उन्हीं के रेंजर्स छोड़ के भागे थे, वो बेचारे वहाँ से किसी बच्चे ने उठाई, वो एक आध और उस पे इन्होंने इतना वावेला मचाया। जानबूझ के 9 मई से अब तक ये लोग झूठ बोल रहे हैं और हर वक़्त इनकी कोशिश है कि ये तहरीक-ए-इंसाफ ख़त्म कर सकें। तो मुल्क में तो कोई लॉ नहीं है, सिर्फ़ इस वक़्त रोना-रोया जा सकता है, आला ओहदों पे बैठे हुए लोगों पे हम उनका सोग मना सकते हैं कि शायद वो ज़िंदा होने की कोशिश करें या होश में आएँ। उषा बीबी ने जिनको कहा था वो आए नहीं, ये बुशरा बीबी ने जिनको कहा था उनकी अकाउंटेबिलिटी या तो खान साहब कर सकते हैं या बीबी को अगर उन्होंने इख्तियार दिया है तो वो कर सकती हैं। मैं इस बारे में कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दूँगी। जहाँ तक रही बात कि पंजाब कहाँ था, तो पंजाब में शुरू में मरने वालों की तादाद और ज़ख्मियों की तादाद में पंजाब का एक बड़ा नंबर है। मैं खुद एक पंजाबी हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं वहाँ ऑन ग्राउंड थी। मेरे साथ वहाँ पिंडी की आवाम थी। जब 26 नंबर पे नीचे की तरफ मोटरवे की तरफ काफ़िले पे अटैक हुआ था, तो ऊपर पिंडी की आवाम लड़ रही थी। वो सारे पिंडी के या पंजाबी लोग थे, पिंडी इस्लामाबाद के लोग थे। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि शहरी आया, अवाम बिल्कुल थी। अगर आप मुझसे पार्टी के किसी रुकन के बारे में पूछेंगे तो उसके लिए मैं जवाब देनी हूँ, या वो लोग बताएँगे जिन्होंने बोला, या खान साहब बता सकते हैं, या जिन्होंने आगे ये पैगाम पहुँचाया, या जिनके लिए ये पैगाम था। मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगी। जहाँ तक रही ये बात कि जिस तरीके से पश्तून और पंजाबियों को अलग किया जा रहा है, तो हम ना लिसानी कार्ड खेलते हैं, लिसानियत का कार्ड ना हम खेलने देते हैं। हमारी बात ये है कि ये पीटीआई के वर्कर के लिए थी कॉल, ये अवाम के लिए थी कॉल, अवाम अपने तौर पे निकली, पीटीआई का वर्कर अपने तौर पे आया। ये पीटीआई की कॉल थी और ये आम पब्लिक के लिए कॉल थी। इसमें कहीं कोई पश्तून, कोई पंजाबी, इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये सिर्फ़ ये जो हुकूमत ने एक नैरेटिव बना के हमारे मुँह पे इस वक़्त मारने की कोशिश की है, जिस पे वो खेल रहे हैं। बात ये करते हैं जी कि गोली तो चली ही नहीं। पहले उन्होंने कहा जी हम नंबर गलत बता रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं, एक इंसान को भी अगर गोली लगी तो आप ये बताएँ कि आपने गोली क्यों चलाई? हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर एक इंसान को भी तकलीफ़ पहुँची तो आप ये बताएँ कि क्या हुकूमती इदारे इसलिए रह गए हैं कि अपने शहरियों पे तशद्दुद करें? उस बात के जवाब के बजाय ये शुरू हो जाते हैं जी पख्तूनों को लगी, पंजाबी कहाँ थे? और ये इन्हीं का शुरू किया। बीबी साहिबा की गाड़ी 9 बजे तक जहाँ स्टक थी, उस गाड़ी के इर्द-गिर्द मौजूद लोगों में एक फ़र्द मैं भी थी। तो हमें ये पता है कि ऑन ग्राउंड वर्कर वहाँ मौजूद था, किस वक़्त तक मौजूद था हमें ये भी पता है, और क्या वहाँ हुआ उसके भी काफ़ी मनाज़िर हमने देखे। पंजाब की क़यादत की जहाँ तक बात है, तो पंजाब की क़यादत के नामवर चेहरे बिल्कुल ग्राउंड पे मौजूद नहीं थे। कुछ हमने ऐसे भी देखे जिनके काफ़िलों की तस्वीरें हमने देखी लेकिन वो नहीं पहुँचे, क्योंकि रास्ते बंद थे। जो अगर काफ़िलों में या कि लोगों ने जिन्होंने कोशिश की, उनकी कोशिश को किसी भी तरीके से गलत कह देना या जूता मार देना, ये गलत बात होती है। हर जिसने कोशिश की, उसको ये कहे ना कि इनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं आपको कोई एक मुद्दा दे दूँ
کہ جی میں بتاؤں کہ فلاں وہاں تھا یا نہیں تھا، وہ صحیح تھا یا نہیں تھا، تو اس پہ میں آپ کو کہوں گی کہ جی اس کا فیصلہ خان صاحب کریں گے۔ ایز اے ورکر اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہونے کے ناطے یا ایک شہری ہونے کے ناطے کیا آپ مطمئن ہیں، تو میں آپ سے 100% یہ کہوں گی کہ میں پنجاب کی قیادت سے مطمئن نہیں ہوں۔